काली रात के आकाश में फैले तारे, घाटियों में घूमती ठंडी हवा और दूर पहाड़ियों के बीच एक ऐसा स्थल जहां देवताओं की उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। दक्षिण भारत का श्रीशैलम पर्वत, और इसी पर्वत पर विराजित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे कैलाश का दक्षिणी रूप कहा जाता है। कहते हैं यहाँ समय ठहर जाता है, भक्ति हवा में तैरती है और शिव की उपस्थिति पर्वतों में धड़कन की तरह महसूस होती है। कहानी शुरू होती है कैलाश से। भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को एक परीक्षा दी। परीक्षा थी, जो पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय अपने तेजस्वी मयूर पर आरूढ़ होकर निकल पड़े, पर्वतों को पार करते हुए, आसमान को चीरते हुए। लेकिन गणेश ने बुद्धि का दीप जलाया। उन्होंने शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा, आप ही तो संपूर्ण सृष्टि हैं। गणेश विजयी घोषित किए गए। कार्तिकेय लौटे तो उन्हें यह अनुचित लगा। उनका क्रोध पर्वतों की तरह भारी था। आहत मन से वे कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा में चले गए और श्रीशैलम पर्वत पर रहने लगे। पुत्र का दुख देखकर शिव और पार्वती स्वयं उनके पीछे आए और यहीं विराजमान हुए मल्लिकार्जुन के रूप में। बहुत लोग मानते हैं कि मल्लिका एक फूल है, परंतु शास्त्रों में मल्लिका देवी पार्वती का नाम है, उनकी कोमल, शांत और चैतन्य शक्ति का स्वरूप। अर्जुन भगवान शिव का एक और नाम, जिसका अर्थ है उज्ज्वल, धवल और तेजस्वी। इसलिए मल्लिका प्लस अर्जुन मल्लिकार्जुन, अर्थात शिव और पार्वती दोनों का संयुक्त निवास। यही कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग को अर्धनारीश्वर का जीवित स्वरूप भी कहा जाता है। अब आता है वह रहस्य जो सदियों से भक्तों और विद्वानों को चकित करता है। मंदिर रात को बंद होने के बाद सुबह जब पुजारी गर्भगृह खोलते हैं तो शिवलिंग पर ताजे मल्लिका चंपा के फूल मिले होते हैं। न कोई अंदर आता है, न कोई उन्हें चढ़ाते हुए देखा गया। लोक कथाओं में यह माना जाता है देवी पार्वती स्वयं अपने अर्धांग शिव पर रात में पुष्प अर्पित करती हैं। कुछ कहते हैं देव गंधर्व यहाँ रात में पूजा करते हैं। विज्ञान आज तक यह रहस्य नहीं सुलझा पाया, लेकिन श्रद्धा कहती है यह वह स्थल है जहाँ शिव और शक्ति जागृत अवस्था में हैं। किले की तरह खड़े पत्थरों के परकोटे, हजारों वर्ष पुराने शिलालेख और एक वास्तुकला जो देवताओं की भट्टी में घड़ी हुई लगती है। गर्भगृह जहां शिवलिंग गहरे ध्यान की तरह चमकता है। कड़प्पा पत्थरों के स्तंभ जैसे समय को पकड़कर रखे हों। पुष्करिणी कुंड जहां स्नान करने से मन के बोझ बह जाते हैं। ये मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं, ये ऊर्जा का केंद्र है जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं। इतिहास में लिखा है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष यहीं श्रीशैलम के पर्वतों में बिताए। उन्होंने जैन मुनियों के साथ कठोर तप किया। कई ग्रंथों में उल्लेख है कि उन्होंने इसी पर्वत पर दीक्षा ली और यहीं समाधि प्राप्त की। इस भूमि ने राजाओं से लेकर साधुओं तक हर आत्मा को शांति दी है। मंदिर के पास स्थित भीम शक्ति गुफा अपनी एक अद्भुत कथा लिए हुए है। कहा जाता है अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ आए थे। भीम ने एक विशाल पत्थर पर प्रहार किया था और आज भी उस पत्थर पर अंगूठे जैसी छाप दिखाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं यह प्राकृतिक निशान है, पर लोक कथा कहती है यह पांडवों का प्रमाण है। सच क्या है? गुफा आज भी चुपचाप अपनी कहानी समेटे है। श्रीशैलम की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ शिव अकेले नहीं हैं, उनके साथ विराजती हैं देवी ब्रह्मारंभा, जो 18 शक्तिपीठों में से एक हैं। कहा जाता है जो भक्त मल्लिकार्जुन और ब्रह्मारंभा दोनों का दर्शन करता है, उसके जीवन में कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती। इसीलिए इसे कहा जाता है कल्याणी शक्ति का द्वार। श्रीशैलम के जंगलों में रात ढलने के बाद कभी कभी दिखाई देती है एक अजीब चलती हुई रोशनी। स्थानीय इसे कहते हैं शून्य ज्योति। हवा न होने पर भी यह रोशनी पर्वत की ढलानों पर घूमती है। वैज्ञानिक इसे गैसों की क्रिया बताते हैं, पर भक्त कहते हैं ये देव उपस्थिति का संकेत है। कई तीर्थ यात्री बताते हैं कि परिक्रमा पथ में कभी कभी घंटी जैसी सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई घंटा नहीं होता।
जैसे पहाड़ स्वयं बोल रहा है, आज यह स्थान एक तीर्थ, एक वन्य क्षेत्र और भारत की आध्यात्मिक विरासत का अनमोल भाग है। महाशिवरात्रि पर यहाँ भक्तों की भीड़ ऐसी उमड़ती है जैसे पर्वत स्वयं उनका स्वागत कर रहा हो। पर्वतों में अभी भी कई अनकही गुफाएं और पुरातात्विक रहस्य छिपे हैं जो शायद आने वाले समय में खुलेंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, यह पिता पुत्र प्रेम की कहानी है। यह शिव और शक्ति की एकता का साक्ष्य है। यह तपस्या की भूमि है। यह रहस्यों का जंगल है। यह ऊर्जा का अटूट स्रोत है। यहाँ आकर लगता है मानो शिव फुसफुसा रहे हों, यह स्थान केवल मेरा निवास नहीं, यह मेरी जागृत चेतना है। हर हर महादेव।